दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर पाया था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोगों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर की एक भी बूंद खून की जमीन पर गिरती, अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में गए। महाकाली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए ही हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। माँ काली की प्रतिमा देखें तो देखा जा सकता है कि वह विकराल माँ है, जिसके हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है तो गले में खोपड़ियों की माला है। अगर माँ की आंखें और हृदय में अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। माँ काली ने राक्षसों का वध करना आरंभ कर दिया, लेकिन रक्तबीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया। दानवों का एक खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जिह्वा पर गिरने लगा। वह लाखों के ढेर लगाती गई और उनका खून पीने लगी। इस तरह माँ काली ने रक्तबीज का वध किया, लेकिन जब तक माँ काली का गुस्सा इतना विकराल ले चुका था कि उनको शांत करना जरूरी था, मगर हर कोई उनके समीप जाने से भी डर रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और माँ काली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश की, पर सभी प्रयास विफल हो गए। वे उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वह एकदम से ठिठक गई। उनका क्रोध शांत हो गया। बोलो माता काली की जय, बोलो भोलेनाथ की जय।